नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल की बीती रात नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुआ था और इस भगदड़ में आपको बता दें कि 18 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया था। वहीं 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज अभी चल रहा है। ऐसे में हमारी टीम की ओर से आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, आपाधापी ना करें। एक के बाद एक ट्रेनों का लाइन लगा हुआ है। 2 से 3 घंटे के अंतराल में लगभग हर प्रमुख स्टेशनों से महाकुंभ की ट्रेनें जो है मिल जा रही हैं। तो आप लोग एक ट्रेन अगर छूट जा रही है तो उसको छोड़ दीजिए, वहां पर भीड़ जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरी ट्रेन में सवार होकर आप लोग प्रयागराज पहुंचिए। लेकिन किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करिए। अगर आपकी जिंदगी बची रहेगी तो आप आने वाले किसी भी महाकुंभ में स्नान कर लेंगे, लेकिन जब आपका जान ही नहीं बचेगा तो आप इस कुंभ में भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को भरसक कोशिश करना चाहिए कि हम सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। उसके लिए आपाधापी या जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक ट्रेन छूट जाती है तो 1 से 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे के बाद आपको एक नई ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी की ट्रेन छूट जाती है तो आपको कोई ट्रेन नहीं मिलने वाला है, दोबारा से आपको जिंदगी नहीं मिलने वाला है। और रही महाकुंभ की बात, तो 26 फरवरी तक अभी महाकुंभ चलेगा। अभी महाकुंभ खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप 26 फरवरी तक किसी भी टाइम पर आकर नहा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी पहुंचिए, रात बिरात चाहे जब पहुंचिए, आपको स्नान करने में सुगमता ही मिलेगी। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी समझ कर आएंगे तो आप लोग आसानी से दर्शन भी कर पाएंगे, स्नान भी कर पाएंगे, घूम टहल पाएंगे, महाकुंभ मेले का आनंद ले पाएंगे। लेकिन जब आप लोगों के द्वारा जल्दबाजी किया जाएगा, भगदड़ की स्थिति की जाएगी, तो इसका खामियाजा अन्य श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ेगा, अन्य यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अपने घर की जिम्मेदारी है। अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका दुख जो है वो सरकार को नहीं होगा। इसका दुख आपके घर परिवार के लोगों को होना है। इसका दुख आपके नाते रिश्तेदारों को होना है। सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे। सरकार के घर के आप नहीं है, सरकार के लोगों के आप नहीं है। ऐसे में हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिंदगी और जान की सुरक्षा स्वयं से करें। अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होगा, सरकार एक आंकड़ा जारी कर देगी, 2, 4, 10 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर देगी। इतने से सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। चाहे सरकार आज की हो, चाहे इससे 10 साल पहले की सरकार हो, चाहे किसी भी समय की सरकार हो, सरकारों का काम बस इतना ही होता है कि सरकार आंकड़े जारी करती है और मुआवजे का ऐलान करती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होता है तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपका भाई चला जाएगा, आपका माँ चली जाएगी, आपकी बहन चली जाएगी, आपके माँ बेटे चले जाएंगे। ये किसी का भाई जाएगा, किसी का पिता जाएगा, किसी की माँ जाएगी, किसी की बहन जाएगी, किसी की पत्नी जाएगी। इन तमाम रिश्ते जो है वह एक दूसरे से टूट जाएंगे, या तमाम रिश्ते जो है एक दूसरे से टूट जाएंगे। और किसी किसी घर में तो देखा गया है कि एक साथ 4-4 लोगों की मौत हो जा रही है। तो ऐसे में हमारी फिर से एक बार आग्रह है कि आप लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए जाइए, बड़ी सहजता के साथ जाइए और बड़े ही धैर्य के साथ जाइए। अगर आप लोग एक धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक करिए, जल्दबाजी में ना करिए, आपाधापी की स्थिति में ना करिए, नहीं तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना आप लोगों के साथ हो सकती है और इसका खामियाजा आपके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बाकी महाकुंभ को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।